क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में चल रही तमाम परेशानियों की असली वजह क्या है? अगर आप ध्यान दें तो पाएंगे कि ज्यादातर लोग या तो अपने अतीत की यादों में खोए रहते हैं या फिर भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं। कभी हम बीते हुए बुरे अनुभवों के बारे में सोचकर दुखी हो जाते हैं, तो कभी आने वाले कल की अनिश्चितता हमें डराने लगती है। हमारा दिमाग कभी शांत नहीं होता, लेकिन क्या आपने गौर किया है कि ऐसा करने से हम अपने वर्तमान क्षण को पूरी तरह जी ही नहीं पाते? यही वजह है कि हम हमेशा किसी न किसी चिंता में उलझे रहते हैं, तनाव और बेचैनी से घिरे रहते हैं और सच्ची खुशी का अनुभव नहीं कर पाते। क्या यही जिंदगी है? क्या हम बस अपनी यादों और कल्पनाओं के जाल में उलझकर बिना वास्तव में जिए पूरी जिंदगी बिता देंगे? यही वह गहरा सवाल है जिसका जवाब एखार्ट टोले ने अपनी महान पुस्तक द पावर ऑफ नाउ में दिया है। इस किताब में बताया गया है कि हमारी परेशानियों की असली जड़ हमारा खुद का दिमाग है। जी हां, वही दिमाग जो हमारी सबसे बड़ी ताकत भी हो सकता है और हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी। एखार्ट टोले बताते हैं कि हमारा दिमाग हमें धोखा देता है। यह या तो हमें अतीत की घटनाओं में उलझाए रखता है या फिर भविष्य को लेकर चिंता करने पर मजबूर करता है। हम अपने प्रेजेंट मोमेंट को कभी पूरी तरह जी ही नहीं पाते और यही दुख और तकलीफ की असली वजह है। लेकिन क्या हो अगर हम अपने इस दिमागी जाल से बाहर निकल सकें? क्या हो अगर हम सीख जाएं कि कैसे अपने अब यानी वर्तमान क्षण में पूरी तरह जिया जाए? यही इस किताब का सबसे गहरा संदेश है। सच्ची खुशी और आंतरिक शांति पाने के लिए हमें अपने वर्तमान में पूरी तरह जीना सीखना होगा। लेकिन सवाल उठता है, कैसे हम अपने दिमाग को काबू में रखें और बेवजह की चिंता से छुटकारा पाएं? कैसे हम अपने अतीत की तकलीफों को भूलकर आज में जीना सीखें? कैसे हम अपने जीवन को पूरी तरह अनुभव करें बिना किसी डर और चिंता के? इन्हीं सवालों के जवाब एखार्ट टोले इस किताब में देते हैं। वह हमें सिखाते हैं कि वर्तमान में रहना सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिस है। इसे हमें हर दिन, हर पल अपनाना होगा, क्योंकि जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक हम सच में जिंदा होने का एहसास ही नहीं कर पाएंगे। अगर आप भी तनाव, चिंता और बेवजह की उलझनों से मुक्त होकर एक शांत, खुशहाल और संतुलित जीवन जीना चाहते हैं, तो द पावर ऑफ नाउ आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। तो तैयार हो? आज हम जानेंगे कि कैसे एखार्ट टोले की ये किताब तुम्हारी सोच बदल सकती है, तुम्हारा दिमाग शांत कर सकती है और तुम्हें उस सच्ची खुशी तक पहुंचा सकती है जिसे तुम अब तक बाहर ढूंढ रहे थे, लेकिन वो हमेशा से तुम्हारे अंदर थी। बस एक चीज याद रखना, अगर तुमने इस ऑडियो बुक सारांश को ध्यान से सुना तो हो सकता है तुम्हारी जिंदगी पहले जैसी ना रहे। चैप्टर 1, आप अपने दिमाग में नहीं हैं, यू आर नॉट इन योर माइंड। जरा सोचो, अगर तुम्हारे दिमाग की वो आवाज जो हर वक्त बातें करती रहती है अचानक बंद हो जाए तो क्या होगा? नहीं, सच में सोचो, एक पल के लिए सब कुछ शांत हो जाए। कोई फालतू की बातें नहीं, कोई बीती यादें नहीं, कोई फ्यूचर की टेंशन नहीं, बस खालीपन। अजीब लगेगा ना? डर भी लगेगा, क्योंकि हम इतने सालों से अपने दिमाग की इस बकबक को ही अपनी पहचान मानते आ रहे हैं। लेकिन क्या सच में यही तुम हो? क्या वो आवाज जो कभी तुम्हें कोसती है, कभी डराती है, कभी ओवर थिंकिंग में डुबो देती है, क्या वही तुम्हारी असली पहचान है? यही सबसे बड़ा धोखा है और इसी धोखे को तोड़ने के लिए एखार्ट टोले ने द पावर ऑफ नाउ लिखी। अगर तुमने इसे समझ लिया तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन अगर नहीं समझे तो तुम उसी जाल में फंसे रहोगे जहां पूरी दुनिया फंसी हुई है, अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता में घुटते हुए। देखो, दिमाग तुम्हारा है, लेकिन उसने तुम्हें गुलाम बना रखा है। सुबह उठते ही तुम्हारा दिमाग चालू हो जाता है, कल वो क्या बोल रहा था यार, आगे क्या होगा, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, और ये बकवास रुकती ही नहीं। तुमने कभी इसे कंट्रोल करने की कोशिश की? नहीं, क्योंकि तुम्हें लगा ही नहीं कि इसकी जरूरत है। लेकिन यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तुम अपने दिमाग की हर बात पर भरोसा कर लेते हो, जैसे वो कोई एब्सोल्यूट ट्रूथ बोल रहा हो, जबकि हकीकत यह है कि ज्यादातर समय तुम्हारा दिमाग बेवजह का कचरा फेंकता रहता है। और मजेदार बात यह है कि तुम्हें खुद इस पर पूरा यकीन होता है। अगर तुम्हारा दिमाग कह दे कि तू लूजर है तो तुम मान लेते हो, अगर कह दे कि तेरे से कुछ नहीं होगा तो तुम डर जाते हो। पर एक बार सोचो, क्या तुम्हारे दिमाग की हर बात सच होती है? नहीं ना?
तो फिर उसे इतनी पावर क्यों दे रखी है? असली फ्रीडम तब शुरू होती है जब तुम अपने दिमाग को सिर्फ एक टूल की तरह देखने लगते हो, ना कि अपनी पहचान की तरह। जैसे कोई बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा हो, तुम उसे सुन सकते हो लेकिन उसमें खोते नहीं हो। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए, खुद से पूछो, क्या यह वाकई सच है? और बस जैसे ही तुम इस सवाल को सीरियसली लेने लगोगे, तुम्हें अपने दिमाग की नौटंकी समझ में आने लगेगी। और जब यह समझ आ गया तो गेम बदल जाएगी। तुम्हें एक ऐसी शांति मिलेगी जो तुमने पहले कभी महसूस नहीं की होगी, एक ऐसी आजादी जो तुम्हें सच में जिंदा महसूस कराएगी। चैप्टर 2, चेतना और पीड़ा से मुक्ति, कॉन्शियसनेस, द वे आउट ऑफ पेन। जरा सोचो, अगर तुम्हारी जिंदगी से सारा दर्द खत्म हो जाए तो कोई टेंशन नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई डर नहीं, बस शांति। कैसा लगेगा? असंभव लग रहा है ना? क्योंकि हमने मान लिया है कि दर्द तो जिंदगी का हिस्सा है, उसे सहना ही पड़ेगा। लेकिन क्या सच में ऐसा है, या फिर यह भी हमारे दिमाग का एक और झूठा यकीन है? अगर तुम गौर से देखो तो पाओगे कि ज्यादातर दर्द जो तुम महसूस करते हो वो असल में अभी नहीं है। वो या तो अतीत की यादें हैं या फिर भविष्य का डर। तुम्हारे साथ जो बीत चुका है वो बार बार तुम्हारे दिमाग में दोहराया जाता है, और जो अभी हुआ ही नहीं उसकी चिंता तुम्हें चैन नहीं लेने देती। लेकिन अगर तुम अपने दिमाग की इन चालों को समझ जाओ तो तुम दर्द से बाहर आ सकते हो। यही द पावर ऑफ नाउ की सबसे बड़ी सीख है। दर्द से बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में जीने में छिपा है। देखो, जब तुम अपने दिमाग की बनाई हुई कहानियों पर यकीन करना बंद कर देते हो तो दर्द खुद ब खुद कमजोर होने लगता है। लेकिन दिक्कत यह है कि हमने अपने दर्द को अपनी पहचान बना लिया है। अगर तुम्हें कोई तकलीफ है, कोई बुरी यादें हैं, कोई पुराना धोखा है, तो तुमने उन्हें अपने होने का हिस्सा बना लिया है। तुम सोचते हो, अगर मैं इन यादों को छोड़ दूं तो मैं खुद को ही खो दूंगा। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। तुम अपने दर्द नहीं हो, तुम अपनी तकलीफ नहीं हो, तुम उससे कहीं ज्यादा हो। और जब तुम इस बात को गहराई से समझ लेते हो तो तुम्हें एहसास होगा कि दर्द को पकड़कर रखने की जरूरत ही नहीं है। अब सवाल यह है कि इससे बाहर निकला कैसे जाए। सबसे पहले अपने दर्द को पहचानो। जब भी कोई निगेटिव फीलिंग आए, उसे दबाने की जगह उसे देखो। समझो कि यह कहां से आ रही है। क्या यह अतीत की कोई घटना है? क्या यह किसी पुराने अनुभव का डर है? जैसे ही तुम इसे ऑब्जर्व करना शुरू करोगे, तुम्हें महसूस होगा कि यह धीरे धीरे अपना असर खोने लगा है। दूसरा, अभी में जियो। जब भी दिमाग तुम्हें अतीत या भविष्य की ओर खींचने लगे, खुद से पूछो, क्या अभी इस पल में कोई समस्या है? 99% बार जवाब होगा नहीं। तो फिर तुम उस चीज को लेकर क्यों परेशान हो रहे हो जो या तो बीत चुकी है या हुई ही नहीं है? असल में दर्द सिर्फ दिमाग में रहता है। जब तुम उसे पहचान लेते हो और उसे सिर्फ एक विचार की तरह देखने लगते हो तो वो खत्म होने लगता है। और यही चेतना है, यानी अपनी सोच, अपने दर्द और अपनी भावनाओं को देख पाने की शक्ति। जब तुम इस चेतना को विकसित कर लेते हो तो तुम्हें वो आजादी मिलती है जो किसी भी दर्द से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है। और यही दर्द से बाहर निकलने का असली रास्ता है। अपने दिमाग की कैद से आजाद होकर पूरी तरह अभी में जीना। चैप्टर 3, अभी और यहीं जिए, मूविंग डीपली इनटू द नाउ। क्या तुमने कभी गौर किया है कि हमारा दिमाग लगातार या तो अतीत में उलझा रहता है या भविष्य की चिंता में डूबा रहता है? हम वही बातें बार बार सोचते रहते हैं जो पहले हो चुकी हैं, जिन्हें हम बदल नहीं सकते, या फिर उन चीजों की फिक्र करते हैं जो अभी हुई ही नहीं है। इसी वजह से हम कभी भी वास्तविक रूप से खुश नहीं रह पाते, क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस हमेशा किसी काल्पनिक दुनिया में घूमती रहती है जो या तो बीत चुकी है या अभी आई ही नहीं। लेकिन अगर मैं कहूं कि अतीत और भविष्य दोनों ही एक भ्रम है और असली जीवन सिर्फ अभी में है, तो क्या तुम इस पर यकीन करोगे? एखार्ट टोले की प्रसिद्ध किताब द पावर ऑफ नाउ का यही सबसे बड़ा संदेश है। सच्चा जीवन सिर्फ इस पल में मौजूद है। लेकिन अफसोस, ज्यादातर लोग इस सच को समझ ही नहीं पाते। हमारा पूरा जीवन जब ये होगा तब मैं खुश रहूंगा, जैसे विचारों के इर्द गिर्द घूमता रहता है। जब मैं अमीर हो जाऊंगा तब मैं खुश रहूंगा। जब मुझे सही पार्टनर मिलेगा तब मेरी लाइफ परफेक्ट होगी। जब मैं अपने ड्रीम जॉब में पहुंचूंगा
तब मैं संतुष्ट महसूस करूंगा। लेकिन सच तो यह है कि ये जब कभी आता ही नहीं। जैसे ही हम एक लक्ष्य पूरा करते हैं, हमारे मन में तुरंत नया लक्ष्य आ जाता है और हम फिर से भविष्य की किसी और कल्पना में खो जाते हैं। यही कारण है कि हमें सुकून, शांति और खुशी कभी मिल ही नहीं पाती। अगर तुम सच में खुश रहना चाहते हो तो तुम्हें इस अभी के पल में जीना सीखना होगा। यही वह मास्टर की है जो तुम्हें अपने अंदर की शांति तक ले जाएगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें भविष्य की प्लानिंग नहीं करनी चाहिए या अतीत से सीख नहीं लेनी चाहिए। इसका असली मतलब यह है कि हम अपने विचारों को इतना काबू में रखें कि वे हमें अपने जीवन के असली क्षण से दूर न ले जाएं। अब सवाल आता है, हम इस अभी में पूरी तरह कैसे जिएं? सबसे पहली चीज, अपने मन को देखो। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए या तुम्हें लगे कि तुम्हारा ध्यान किसी पुरानी याद या भविष्य की चिंता में उलझ रहा है, तो खुद से सवाल पूछो, क्या मैं इस समय, इस पल में पूरी तरह से उपस्थित हूं? जैसे ही तुम यह सवाल पूछोगे, तुम देखोगे कि तुम्हारा ध्यान तुरंत वर्तमान में आ जाएगा। यह एक तरह का माइंडफुलनेस ट्रिक है जो तुम्हें अभी में जीने की आदत डाल सकती है। दूसरी चीज, अपने शारीरिक अनुभवों को महसूस करो। जब भी तुम किसी चीज को छुओ, महसूस करो कि वो कैसी लग रही है। जब तुम कुछ खा रहे हो, उसका स्वाद सच में लो, न कि सिर्फ उसे जल्दी जल्दी खत्म करने पर ध्यान दो। जब तुम सांस ले रहे हो, उसकी गहराई को महसूस करो। यह सब चीजें तुम्हें अब के अनुभव में पूरी तरह से डुबा देंगी। तीसरी चीज, अपने विचारों को हावी मत होने दो। हमारे विचार बहुत तेजी से भागते हैं और यही कारण है कि हम कभी स्थिर महसूस नहीं कर पाते। अगर तुमने ध्यान दिया हो तो जब भी तुम कुछ करने बैठते हो, जैसे कोई किताब पढ़ना, कोई काम करना या यहां तक कि किसी से बात करना, तो तुम्हारा दिमाग लगातार इधर उधर भटकता रहता है। कल ऑफिस में क्या हुआ था? अगले हफ्ते मेरी मीटिंग कैसी होगी? अगर मैं उस इंसान से सही जवाब दे पाता तो बेहतर होता। ये सब विचार तुम्हें अभी से दूर ले जाते हैं। अगर तुम सच में अपने विचारों पर काबू पाना चाहते हो तो एक आसान तरीका है, हर चीज को देखने वाले बन जाओ। मतलब जब भी कोई विचार आए, उसे पकड़ने की कोशिश मत करो, बस उसे आते जाते देखो। एखार्ट टोले इसे सोचने से बाहर आना कहते हैं। इसका मतलब यह है कि तुम्हें अपने दिमाग से पूरी तरह निकलकर खुद को एक बाहरी दर्शक की तरह देखना है। जब भी कोई विचार आए, उसे जज मत करो, बस उसे होते हुए देखो, जैसे कोई बादल आकाश में तैरता है और फिर गायब हो जाता है। लेकिन ध्यान रहे, अभी में जीने का मतलब यह नहीं है कि तुम्हें अपने सपने छोड़ देने चाहिए या अपने भविष्य के लिए मेहनत नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसका असली मतलब यह है कि जो भी करो उसे पूरी तरह से करो। अगर तुम कोई काम कर रहे हो तो उसमें पूरा ध्यान दो, बीच बीच में दूसरी चीजों के बारे में मत सोचो। जब तुम इस कला में माहिर हो जाओगे तो तुम पाओगे कि तुम्हारे जीवन से 90% तनाव और चिंता गायब हो जाएगी। सोचो, तुम्हें सिर्फ वही चीजों के बारे में चिंता करनी पड़े जो अभी हो रही हैं, न कि वे जो बीत चुकी हैं और न ही वे जो अभी हुई ही नहीं हैं। क्या यह सच में आजादी जैसी नहीं लगेगी? इसलिए अगली बार जब तुम्हारा मन किसी पुराने दर्द, पछतावे या भविष्य की किसी अनजान चिंता में फंसे, तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, क्या मैं अभी पूरी तरह से जागरूक और उपस्थित हूं? अगर नहीं, तो तुरंत अपनी सांसों पर ध्यान दो और खुद को अभी में वापस लाओ। जब तुम इस पल में पूरी तरह से जीना सीख जाओगे तो तुम पाओगे कि यही असली जीवन है, यही असली शांति है। चैप्टर 4, वर्तमान क्षण से बचने की रणनीतियां, माइंड स्ट्रैटेजीज फॉर अवॉइडिंग द नाउ। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि जब भी तुम अकेले होते हो या शांति से बैठने की कोशिश करते हो, तुम्हारा दिमाग अचानक ही अनगिनत विचारों से भर जाता है? जैसे ही तुम वर्तमान क्षण में जीने की कोशिश करते हो, तुम्हारे अंदर से एक आवाज आने लगती है, तुम्हें यह करना चाहिए, तुमने वो क्यों नहीं किया, तुम्हारा भविष्य क्या होगा। यह सब कुछ इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग अब में रहने से डरता है। तुम्हारा दिमाग हमेशा अतीत में उलझा रहता है या भविष्य की चिंता में डूबा रहता है, लेकिन यह कभी नहीं चाहता कि तुम इस वर्तमान क्षण में पूरी तरह प्रवेश करो। और इसके लिए यह कई तरह की स्ट्रैटेजीज अपनाता है ताकि तुम कभी अभी की सच्चाई को महसूस ही ना कर सको।
आइए समझते हैं कि कैसे हमारा ही दिमाग हमें वर्तमान से बचाने की चालें चलता है और कैसे हम इससे बाहर आ सकते हैं। दिमाग की सबसे बड़ी चाल, चिंता और तनाव। क्या तुमने कभी गौर किया है कि जब भी तुम किसी चीज को लेकर परेशान होते हो तो तुम्हारे दिमाग में एक एंडलेस लूप शुरू हो जाता है। तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर तुम किसी चीज के बारे में जितना ज्यादा सोचोगे उतना जल्दी उसका हल निकाल पाओगे। लेकिन सच तो यह है कि चिंता करने से कोई समाधान नहीं निकलता, बल्कि यह तुम्हें और उलझा देती है। अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा? अगर मैंने गलत फैसला ले लिया? अगर कल का दिन खराब रहा तो? ये सब भविष्य की कल्पनाएं हैं जो तुम्हें अभी से दूर कर देती हैं। लेकिन असलियत क्या है? इस पल में कोई समस्या नहीं है। सारी समस्याएं सिर्फ तुम्हारे दिमाग के अंदर हैं। चिंता सिर्फ एक मानसिक जाल है जो तुम्हें व्यस्त रखता है ताकि तुम अभी में जीने की शक्ति को महसूस न कर सको। दूसरी चाल, गुस्सा और पछतावा। जब तुम किसी बीती हुई घटना के बारे में बार बार सोचते हो और खुद को या किसी और को दोष देते हो तो असल में तुम अपने दिमाग की ही एक और चाल में फंस रहे होते हो। गुस्सा, पछतावा, शर्म, ये सब तुम्हें अतीत की जंजीरों में जकड़ कर रखते हैं ताकि तुम अब की स्वतंत्रता का अनुभव ही न कर सको। अगर तुम किसी से नाराज हो तो खुद से यह सवाल पूछो, क्या यह अभी हो रहा है? अगर जवाब नहीं है तो इसका मतलब है कि तुम अपने दिमाग के बनाए हुए एक जाल में उलझे हुए हो। जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, तो क्यों ना इसे जाने दिया जाए। तीसरी चाल, डिस्ट्रैक्शंस और टाल मटोल। आज के जमाने में सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम हमेशा किसी न किसी चीज में व्यस्त रहते हैं। मोबाइल, सोशल मीडिया, टीवी, काम। क्योंकि हमें अकेले बैठना और अपने विचारों का सामना करना पसंद नहीं। लेकिन यह सिर्फ दिमाग की एक चाल है ताकि हम कभी भी अपने अंदर की शांति को महसूस ही न कर सकें। जब भी तुम किसी चीज में बहुत ज्यादा व्यस्त हो, खुद से पूछो, क्या मैं सच में इस काम में रुचि रखता हूं या मैं बस अपने मन को कहीं और भटकाने की कोशिश कर रहा हूं? तो इससे बचें कैसे? पहला कदम, जब भी तुम्हारा दिमाग भटकने लगे, खुद से पूछो, अभी इस पल में क्या चल रहा है? इससे तुम्हारा ध्यान तुरंत अब में आ जाएगा। दूसरा कदम, अगर तुम्हें चिंता हो रही है तो सोचो, क्या यह समस्या सच में इस पल में मौजूद है या यह सिर्फ मेरी कल्पना है? तीसरा कदम, जब भी तुम किसी भी चीज में व्यस्त हो उसमें पूरी तरह से डूब जाओ। जो भी करो पूरे मन से करो। चौथा कदम, जीवन को सिर्फ एक मंजिल तक पहुंचने का जरिया मत बनाओ। यह समझो कि यात्रा ही असली जीवन है। अगर तुम इन रणनीतियों को समझ लोगे और दिमाग की चालों से बचना सीख लोगे तो तुम अपने जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन देखोगे। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारी सारी परेशानियां सिर्फ एक भ्रम थीं और असली जीवन सिर्फ अभी में है। चैप्टर 5, वर्तमान में प्रवेश। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि हम में से ज्यादातर लोग अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा या तो अतीत की यादों में खोए रहते हैं या भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं? जब तुम किसी खूबसूरत जगह पर खड़े होकर नजारा देख रहे होते हो तब भी तुम्हारे दिमाग में शायद कोई पुरानी याद दौड़ रही होती है या फिर आने वाले कल की फिक्र चल रही होती है। यही कारण है कि हम जीवन के हर पल को पूरी तरह महसूस नहीं कर पाते। हम शारीरिक रूप से किसी जगह मौजूद होते हैं लेकिन मानसिक रूप से कहीं और भटक रहे होते हैं। यही कारण है कि हम अपने जीवन में सच्ची खुशी, सुकून और संतोष महसूस नहीं कर पाते। लेकिन एखार्ट टोले की किताब द पावर ऑफ नाउ हमें यह सिखाती है कि कैसे हम इस भ्रम जाल से बाहर निकल सकते हैं और वर्तमान क्षण में पूरी तरह प्रवेश कर सकते हैं जहां असली शांति और आनंद है। हमारा दिमाग एक जबरदस्त मशीन है, लेकिन यह हमारी सबसे बड़ी समस्या का कारण भी बन सकता है। इसका मुख्य काम है सोचना, विश्लेषण करना और भविष्य की प्लानिंग करना। लेकिन यही प्रक्रिया हमें बार बार परेशान करती है। जब हम बार बार अतीत की गलतियों और घटनाओं के बारे में सोचते हैं तो हम अफसोस और गिल्ट में फंस जाते हैं। जब हम भविष्य की चिंता करने लगते हैं तो हमें डर और असुरक्षा घेर लेती है। इसी तरह हमारा मन कभी भी हमें वर्तमान क्षण में पूरी तरह जीने नहीं देता। लेकिन सच्चाई यह है कि अतीत जा चुका है और भविष्य अभी आया ही नहीं है। असल में हमारे पास सिर्फ अभी का यह क्षण ही है और यही असली जीवन है।
अब सवाल यह उठता है कि हम वर्तमान क्षण में पूरी तरह प्रवेश कैसे करें। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि मन और सोच अलग अलग चीजें हैं। जब भी तुम्हारा ध्यान किसी पुरानी याद या भविष्य की चिंता की ओर जाता है, तो खुद से यह सवाल पूछो, क्या यह अभी हो रहा है? ज्यादातर मामलों में जवाब होगा नहीं। इसका मतलब यह है कि तुम एक काल्पनिक दुनिया में खोए हुए हो जो असली नहीं है। लेकिन अगर तुम इस क्षण पर पूरी तरह ध्यान देना शुरू कर दो, तो तुम्हें महसूस होगा कि तुम ज्यादा शांत, खुश और संतुलित महसूस करोगे। तुम्हें एक आसान तरीका बताता हूं, सांसों पर ध्यान देना। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा दिमाग भटक रहा है, तो बस एक गहरी सांस लो और अपनी सांसों के बहाव को महसूस करो। यह एक बहुत ही ताकतवर तरीका है जो तुम्हें वर्तमान क्षण में वापस लाने में मदद करता है। तुम यह भी कर सकते हो कि अपने चारों ओर की चीजों को ध्यान से देखो। हर आवाज को महसूस करो, हवा के स्पर्श को महसूस करो। जब तुम अपने शरीर और इंद्रियों के अनुभवों पर ध्यान केंद्रित करते हो, तो तुम्हारा दिमाग अब के क्षण में लौट आता है। तुमने कभी गौर किया है कि जब कोई बच्चा किसी चीज को पहली बार देखता है, तो वह पूरी तरह से उसमें डूब जाता है। उसकी आंखों में एक अलग चमक होती है, क्योंकि वह चीजों को बिना किसी व्याख्या, तुलना या विश्लेषण के देख रहा होता है। वही मासूमियत और वही प्रेजेंस हमें भी अपनानी होगी। जब तुम किसी भी काम में पूरी तरह डूब जाते हो, चाहे वह खाना हो, पढ़ाई हो, किसी से बातचीत हो या संगीत सुनना, तो तुम्हें महसूस होगा कि तुम पहले से कहीं ज्यादा शांत, खुश और संतुष्ट हो। लेकिन दिमाग इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। यह बार बार तुम्हें भविष्य की चिंता और अतीत की यादों में खींचने की कोशिश करेगा। इसीलिए जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा ध्यान भटक रहा है, खुद से यह पूछो, अभी मैं कहां हूं? अभी मैं क्या कर रहा हूं? यह सवाल तुम्हें तुरंत वर्तमान क्षण में वापस खींच लाएगा। इसके अलावा जब भी तुम्हें तनाव, चिंता या गुस्सा महसूस हो, उसे सिर्फ एक पर्यवेक्षक, ऑब्जर्वर की तरह देखो। जैसे ही तुम किसी भावना को एक गवाह की तरह देखना शुरू करोगे, वह भावना धीरे धीरे अपना असर खोने लगेगी। यही द पावर ऑफ नाउ की असली ताकत है। जीवन को एक यात्रा की तरह देखो, न कि किसी मंजिल तक पहुंचने का जरिया। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जब मैं यह कर लूंगा तब खुश होऊंगा, लेकिन यह सिर्फ एक भ्रम है। असली खुशी और सुकून इस समय में मौजूद होने में। जब तुम हर चीज को पूरा महसूस करने लगोगे, पूरी तरह अनुभव करने लगोगे, तब तुम महसूस करोगे कि जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत और गहरी लगने लगी है। तो अगली बार जब तुम्हारा मन भटके, खुद से यह सवाल पूछना मत भूलना, क्या मैं अभी पूरी तरह जागरूक और उपस्थित हूं? जब भी यह सवाल तुम्हारे दिमाग में आएगा, तुम खुद को अब के क्षण में महसूस करोगे, और यही तुम्हें सच्चे आनंद, शांति और संतोष की ओर ले जाएगा। चैप्टर 6, शरीर की गहराइयों में प्रवेश, द इनर बॉडी। क्या तुमने कभी गौर किया है कि जब हम किसी गहरी चिंता में होते हैं, तो हमारा शरीर भी इसका असर महसूस करने लगता है? तनाव, बेचैनी, गुस्सा, चिंता, ये सब केवल मानसिक नहीं बल्कि शारीरिक अनुभव भी हैं। जब तुम किसी तनावपूर्ण स्थिति में होते हो, तो तुम्हारी सांसें तेज हो जाती हैं, दिल की धड़कन बढ़ जाती है और शरीर में तनाव महसूस होने लगता है। इसका मतलब यह है कि हमारा मन और शरीर आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। अगर हम इस कनेक्शन को समझ जाएं, तो हम अपने शरीर के जरिए अपने मन को भी शांत कर सकते हैं। यही द पावर ऑफ नाउ की एक और महत्वपूर्ण सीख है, अपने शरीर की गहराइयों में प्रवेश करना और इसके जरिए वर्तमान क्षण में आना। अधिकतर लोग अपने शरीर को सिर्फ एक मशीन की तरह देखते हैं, जो बस खाने, सोने और काम करने के लिए बनी है। लेकिन अगर हम अपने शरीर की ऊर्जा और मौजूदगी को गहराई से महसूस करें, तो यह हमें अभी के क्षण से जोड़ सकता है। अगर तुम अपने शरीर को पूरी तरह महसूस करने लगो, तो तुम पाओगे कि तुम्हारे विचारों की गति धीमी होने लगी है और तुम्हें एक अनोखा सुकून और शांति महसूस होने लगी है। अब सवाल यह उठता है कि शरीर की गहराइयों में प्रवेश कैसे करें? इसका सबसे आसान तरीका है अपनी सांसों को महसूस करना। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा दिमाग भटक रहा है, बस अपनी सांसों पर ध्यान दो। महसूस करो कि कैसे हवा तुम्हारी नाक से अंदर जा रही है और फिर बाहर आ रही है। यह बेहद आसान लग सकता है, लेकिन अगर तुम इसे गहराई से करोगे, तो तुम्हें एक अजीब सी शांति का अनुभव होगा।
यह तुम्हारे दिमाग को अभी के क्षण में खींच लाएगा। इसके अलावा तुम अपने शरीर के हर हिस्से की ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश कर सकते हो। 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करो और ध्यान दो कि तुम्हारे हाथों और पैरों में एक हल्की सी कंपन महसूस हो रही है। अगर तुम इसे ध्यान से महसूस करोगे तो तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे शरीर में एक सूक्ष्म ऊर्जा बह रही है। यही तुम्हारी इनर बॉडी है। जब तुम इस ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करते हो तो तुम्हारा दिमाग शांत हो जाता है और तुम पूरी तरह इस क्षण में आ जाते हो। जब भी तुम्हें गुस्सा आए या तनाव महसूस हो तो तुरंत अपने शरीर पर ध्यान दो। देखो कि गुस्सा तुम्हारे शरीर में कहां महसूस हो रहा है। क्या यह छाती में है, गर्दन में है, सिर में है? बस इसे महसूस करो, बिना इसे दबाए या बदले। जब तुम सिर्फ एक गवाह की तरह अपने शरीर की ऊर्जा को देखोगे तो तुम्हें महसूस होगा कि धीरे धीरे वह भावना अपने आप शांत होने लगी है। एखार्ट टोले कहते हैं कि अगर तुम अपने शरीर की ऊर्जा को रोज कुछ मिनटों के लिए महसूस करने लगो तो तुम मन के शोर से मुक्त हो सकते हो। यही वजह है कि मेडिटेशन इतना प्रभावी होता है, क्योंकि यह तुम्हें अपने विचारों से बाहर निकालकर शरीर की मौजूदगी में ले आता है। जब तुम इस आदत को अपनाते हो तो तुम्हारा दिमाग अब बेकार की चिंता और नकारात्मकता में उलझने के बजाय शांति और जागरूकता की स्थिति में आ जाता है। अगर तुम सच में शांति और सुकून चाहते हो तो अपने शरीर की गहराइयों में प्रवेश करना सीखो। यह तुम्हें सिर्फ वर्तमान क्षण में नहीं लाएगा, बल्कि तुम्हें अपने अंदर एक नई ऊर्जा का एहसास भी कराएगा। अगली बार जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा मन बहुत ज्यादा भाग रहा है तो अपनी सांसों पर ध्यान दो। अपने शरीर की ऊर्जा को महसूस करो और देखो कि कैसे तुम अपने भीतर की शांति से जुड़ने लगे हो। यही अभी की शक्ति है और यही असली इनर पीस है। चैप्टर 7, भूतकाल और भविष्य को छोड़ना। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी असली पहचान क्या है? क्या तुम सिर्फ अपना नाम हो, अपनी जॉब हो, अपनी पढ़ाई हो, या फिर वो छवि हो जो लोग तुम्हारे बारे में सोचते हैं? हमारा अहंकार, ईगो, हमें अलग अलग भूमिकाओं में बांध कर रखता है और हमें इस भ्रम में डाल देता है कि हम वही हैं जो हम समाज में दिखाते हैं। जब कोई हमारी तारीफ करता है तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही कोई हमें नकारात्मक प्रतिक्रिया देता है, हमारा अहंकार आहत हो जाता है। यही अहंकार का खेल है। ये हमें हमारी असली पहचान से दूर रखता है और हमें बाहरी चीजों पर निर्भर बना देता है। एखार्ट टोले कहते हैं कि अहंकार वह नकली पहचान है जिसे हमने अपने आसपास के अनुभवों, समाज और मान्यताओं के आधार पर बनाया है। यह हमारी असली चेतना नहीं है, बल्कि एक छद्म व्यक्तित्व है जो हमें अपनी सच्चाई से दूर ले जाता है। उदाहरण के लिए, अगर तुम किसी बड़े पद पर हो तो अहंकार तुम्हें यह यकीन दिलाता है कि तुम्हारी पहचान उसी पद से जुड़ी है। लेकिन अगर वह पद तुमसे छिन जाए तो तुम खाली और अधूरा महसूस करने लगते हो। यही अहंकार की सबसे बड़ी चाल है। यह हमें एक नकली सुरक्षा का एहसास कराता है और जब वह सुरक्षा टूटती है तो हमें दर्द होता है। अब सवाल उठता है कि अहंकार से मुक्त कैसे हुआ जाए। पहला कदम यह है कि तुम अपने अहंकार को पहचानो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारी भावनाएं बाहरी चीजों पर निर्भर हो रही हैं, जैसे किसी की तारीफ या आलोचना, तो खुद से पूछो, क्या यह मेरी असली पहचान है? जब तुम इस सवाल को गहराई से समझने लगते हो तो तुम्हें एहसास होगा कि तुम इन चीजों से कहीं ज्यादा हो। तुम केवल एक भूमिका नहीं हो, बल्कि उससे कहीं ज्यादा गहरे अस्तित्व के स्तर पर हो। अहंकार अक्सर प्रतिरोध, रेजिस्टेंस से जुड़ा खड़ा होता है। जब जीवन तुम्हारे हिसाब से नहीं चलता तो अहंकार गुस्से में आ जाता है, शिकायत करता है और दुखी हो जाता है। लेकिन अगर तुम इसे पहचान लो और इसे अपने ऊपर हावी ना होने दो तो धीरे धीरे तुम इससे आजाद होने लगते हो। खुद से पूछो, क्या मैं इस परिस्थिति को वैसे ही स्वीकार कर सकता हूं जैसी यह है? जब तुम स्वीकार करना सीखते हो तो अहंकार की पकड़ ढीली होने लगती है और तुम एक नई मानसिक शांति महसूस करने लगते हो। एक और तरीका यह है कि तुम खुद को भूमिकाओं से अलग देखना सीखो। अगर तुम सोचते हो कि तुम सिर्फ अपनी नौकरी, पद या किसी विशेष रिश्ते की वजह से महत्वपूर्ण हो, तो खुद से पूछो, अगर यह सब मुझसे छिन जाए तो क्या मैं अब भी वही इंसान रहूंगा? जब तुम इस प्रश्न का जवाब ईमानदारी से देते हो तो तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारी असली पहचान किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करती।
तुम सिर्फ अपनी उपलब्धियां या असफलताएं नहीं हो, तुम उससे कहीं ज्यादा हो। एखार्ट टोले कहते हैं कि अहंकार की सबसे बड़ी ताकत है उसकी अदृश्यता। अगर तुम इसे देख सकते हो तो तुम इससे मुक्त भी हो सकते हो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम किसी टाइटल, पहचान या सामाजिक स्थिति से चिपके हुए हो, तो बस खुद से यह याद दिलाओ, मैं इससे कहीं ज्यादा हूं। यही वो एहसास है जो तुम्हें सच्ची स्वतंत्रता की ओर ले जाएगा। अगर तुम सच में अहंकार और दर्द से मुक्त होना चाहते हो, तो अपने अंदर की गहरी शांति को महसूस करना शुरू करो। जब भी तुम्हारा अहंकार किसी चीज से जुड़ने की कोशिश करे, बस इसे पहचानो और कहो, यह मेरा सच्चा अस्तित्व नहीं है। यही वो पल होगा जब तुम खुद को अहंकार की जंजीरों से आजाद कर पाओगे और एक नए मुक्त जीवन की शुरुआत कर पाओगे। चैप्टर 8, रिश्तों में वर्तमान क्षण की शक्ति। रिश्ते हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा होते हैं, लेकिन अक्सर हम इन्हें अपने ही अहंकार, इच्छाओं और अपेक्षाओं की जंजीरों में बांध देते हैं। ज्यादातर लोग प्यार को एक लेन देन की तरह देखते हैं। अगर तुम मुझे खुशी दोगे तो मैं तुम्हें प्यार करूंगा। लेकिन क्या यह सच में प्रेम है या सिर्फ एक सौदा? एखार्ट टोल कहते हैं कि अधिकतर रिश्ते किसी न किसी रूप में अहंकार पर टिके होते हैं। जब हम किसी से उम्मीदें रखते हैं कि वे हमें खुश रखें, हमें सुरक्षित महसूस कराएं या हमारे घावों को भरें, तो यह रिश्ता प्रेम की बजाय निर्भरता, डिपेंडेंसी बन जाता है। हम दूसरे इंसान को एक सहारा बना लेते हैं और जैसे ही वे हमारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते, हमारा मन दुखी और नाराज हो जाता है। सच्चे प्रेम की पहचान क्या है? सच्चा प्रेम तब होता है जब आप किसी को वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं जैसे वे हैं, बिना उन्हें बदलने की कोशिश किए। लेकिन ज्यादातर लोग अपने साथी को बदलने की कोशिश करते हैं ताकि वे अपनी उम्मीदों के मुताबिक हो जाएं। यही संघर्ष का असली कारण है। जब आप यह समझ लेते हैं कि दूसरा इंसान अपनी जगह पर संपूर्ण है और उसे आपकी शर्तों पर नहीं जीना चाहिए, तब रिश्ते में सच्ची शांति और प्रेम आ सकता है। अब सवाल उठता है कि रिश्तों में जागरूकता कैसे लाएं? पहला कदम है स्वयं को देखना। क्या आप अपने रिश्ते में बिना शर्त प्यार दे रहे हैं या फिर किसी अपेक्षा के साथ? अगर आपका रिश्ता सिर्फ इस आधार पर टिका है कि मुझे इससे क्या मिल रहा है, तो यह अहंकार से संचालित हो रहा है। रिश्तों में जागरूकता लाने का सबसे सरल तरीका है इस क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहना। जब भी आप अपने साथी से बात करें तो सिर्फ सुनने के लिए सुनें, जवाब देने या बहस करने के लिए नहीं। उनके शब्दों के पीछे छिपे भाव को महसूस करें और उनसे वैसे जुड़ें जैसे अभी का क्षण ही सब कुछ है। जब भी आपके रिश्ते में कोई समस्या आए, खुद से पूछें, क्या मैं अभी इस रिश्ते को पूरी तरह महसूस कर रहा हूं या मैं किसी डर, गुस्से या पुराने अनुभवों के आधार पर प्रतिक्रिया दे रहा हूं? जब आप इस प्रश्न का उत्तर तलाशेंगे तो आपको एहसास होगा कि अधिकतर झगड़े और समस्याएं अहंकार और अतीत की यादों से जन्म लेती हैं, न कि वर्तमान क्षण से। एक और महत्वपूर्ण चीज है रिश्तों में स्वामित्व की भावना छोड़ना। अक्सर लोग अपने साथी को मेरा कहकर सोचते हैं कि वे उनके जीवन के मालिक हैं, लेकिन कोई भी इंसान किसी का मालिक नहीं हो सकता। जब आप अपने साथी को स्वतंत्र रूप से जीने की इजाजत देते हैं, तब आपका रिश्ता असली प्रेम से भर जाता है। अगर आप सच में अपने रिश्ते को एक जागरूक रिश्ता बनाना चाहते हैं, तो स्वीकार करना सीखें। हर इंसान की अपनी यात्रा होती है, अपने अनुभव होते हैं और हर कोई परिपूर्ण नहीं होता। जब आप अपने साथी को बिना शर्त स्वीकार करते हैं, बिना किसी अपेक्षा के, तब आपका रिश्ता एक नई गहराई तक पहुंचता है। यही वो अवस्था है जहां प्रेम अब एक लेन देन नहीं, बल्कि एक गहरी आत्मिक अनुभूति बन जाता है। चैप्टर 9, खुशी और शांति का वास्तविक स्रोत। खुशी और शांति की तलाश में हम पूरी जिंदगी बिता देते हैं, लेकिन क्या हमें सच में वो मिलती है जिसकी हमें तलाश होती है? अक्सर हम सोचते हैं कि अगर हमें मनचाही नौकरी मिल जाए, सही पार्टनर मिल जाए, ज्यादा पैसा मिल जाए, तो हम खुश रहेंगे। लेकिन जब वो सब मिल भी जाता है तो भी अंदर एक अधूरापन बना रहता है। क्यों? क्योंकि हम अपनी खुशी को बाहरी चीजों से जोड़ते हैं और बाहरी चीजें हमेशा बदलती रहती हैं। सच्ची खुशी बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर है।
लेकिन इसे समझने के लिए हमें अपने दिमाग के खेल को पहचानना होगा। हमारा मन लगातार भविष्य के किसी सुखद पल का इंतजार करता है या फिर अतीत की किसी याद में उलझा रहता है। अगर मुझे ये चीज मिल जाए तो मैं खुश रहूंगा। यही सोच हमें कभी भी सच्चे आनंद तक पहुंचने नहीं देती। कल्पना कीजिए कि आपको एक नई कार चाहिए और आप सोचते हैं कि जैसे ही वो कार आ जाएगी आपकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन जब वो कार आ जाती है तो कुछ दिनों या हफ्तों के भीतर वही खुशी फीकी पड़ने लगती है और आपका मन किसी और चीज की तलाश में लग जाता है। यही असली कारण है कि बाहरी चीजें कभी भी स्थायी सुख नहीं दे सकती। तो क्या किया जाए? हमें खुशी को बाहर की चीजों में ढूंढने के बजाय भीतर देखने की आदत डालनी होगी। अगर हम अभी इसी क्षण शांति नहीं महसूस कर सकते तो किसी भी चीज को हासिल करके भी वो शांति नहीं मिलेगी। सच्ची खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि हमारे पास क्या है, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने अंदर कैसा महसूस कर रहे हैं। सच्ची शांति तब आती है जब हम अपने भीतर एक स्थायी केंद्र खोज लेते हैं, एक ऐसी अवस्था जहां हम बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते। इसका मतलब ये नहीं कि हमें किसी चीज की चाह नहीं रखनी चाहिए, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपनी आंतरिक शांति को किसी चीज की उपलब्धि पर निर्भर नहीं होने देंगे। कैसे इस अवस्था को पाया जाए? सबसे पहले हर उस सोच को पहचानें जो आपकी खुशी को किसी भविष्य की घटना से जोड़ रही है। जब भी आप सोचें कि मैं तब खुश रहूंगा जब XYZ हो जाएगा, तो खुद से पूछें, क्या मैं अभी खुश नहीं हो सकता? हर दिन कुछ मिनटों के लिए अपने भीतर की शांति को महसूस करें। इसके लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और इस क्षण में मौजूद रहें। अपने मन को समझें, वो आपको हमेशा किसी चीज की चाह में उलझाए रखेगा, लेकिन जब आप इसे पहचान लेंगे तो आप इस खेल से बाहर निकल सकते हैं। जब आपको ये एहसास हो जाएगा कि खुशी कोई मंजिल नहीं बल्कि एक मानसिक अवस्था है, तो आप सच में आजाद हो जाएंगे। फिर आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी खुश रहने के लिए, क्योंकि आपकी शांति और खुशी हमेशा आपके भीतर होगी, बिल्कुल अडिग, अचल और सदा मौजूद। निष्कर्ष, अभी में जीने की असली शक्ति। सोचो, अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारी सारी परेशानियों का हल सिर्फ एक चीज में छिपा है, तो क्या तुम उसे अपनाने के लिए तैयार हो? जिंदगी में जितना भी दर्द, तनाव, चिंता और बेचैनी है, उसकी असली जड़ यही है कि हम या तो अतीत में जी रहे होते हैं या फिर भविष्य की चिंता में डूबे होते हैं। लेकिन क्या सच में अतीत या भविष्य मौजूद है? नहीं। जो बीत गया वो सिर्फ यादों में है और जो आने वाला है वो बस एक कल्पना। असलियत सिर्फ अभी है, यही क्षण, यही पल। लेकिन फिर भी हम इसे पूरी तरह से जी नहीं पाते। हम अपने मन के जाल में इस कदर फंसे रहते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम अपनी जिंदगी सच में जी रहे हैं या बस समय काट रहे हैं। एखार्ट टोले की किताब द पावर ऑफ नाउ हमें यही सिखाती है कि असली खुशी और आंतरिक शांति का एकमात्र रास्ता अभी को अपनाने में है। हमारा दिमाग हमेशा हमें किसी न किसी चीज में उलझाए रखता है। कभी बीती हुई गलतियों का अफसोस, कभी भविष्य की चिंता, कभी दूसरों की राय की फिक्र, कभी पैसों की दौड़, तो कभी रिश्तों में उलझाव। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक हम इन सब चीजों में फंसे रहेंगे तब तक शांति हमें कभी नहीं मिलेगी। असली शांति तभी आएगी जब हम अपने दिमाग के इस खेल को पहचानेंगे और खुद को इससे अलग कर लेंगे। लेकिन सवाल यह है कि हम अभी में जीने की कला कैसे सीख सकते हैं? इसका सबसे आसान तरीका यह है कि हम अपने शरीर और सांसों पर ध्यान दें। जब भी तुम्हारा मन भटके, जब भी चिंता या गुस्सा आए, तो बस कुछ सेकंड के लिए रुक जाओ और अपनी सांसों को महसूस करो। देखो कि तुम्हारा शरीर कैसा महसूस कर रहा है। अपने दिल की धड़कनों को सुनो, अपने आसपास के माहौल को गौर से देखो। बस यही करने से तुम्हारा मन तुरंत शांत होने लगेगा, क्योंकि जब तुम अपने शरीर को महसूस करते हो तब तुम अभी में आ जाते हो। एक और तरीका है कि हर काम को पूरी तरह से जागरूक होकर करो। जब खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाने पर ध्यान दो, उसके स्वाद को महसूस करो, उसकी खुशबू को समझो। जब किसी से बात कर रहे हो तो पूरी तरह उसकी बात सुनो, बीच में भटके नहीं। जब चल रहे हो तो अपने कदमों को महसूस करो, हवा को अपनी त्वचा पर महसूस करो। ऐसा करने से तुम देखोगे कि धीरे धीरे तुम्हारी चिंता और बेचैनी कम होने लगेगी।
क्योंकि जब तुम अभी में पूरी तरह डूब जाते हो तब तुम्हें महसूस होता है कि जिंदगी में जितनी भी असली खुशियां हैं वो बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर ही छिपी हुई हैं। लेकिन अभी में जीना इतना आसान नहीं है। हमारा मन आदतों का गुलाम है और यह हमें बार बार पुरानी धारणाओं में खींच कर ले जाएगा। लेकिन अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो तुम्हें खुद को हर दिन ये याद दिलाना होगा कि अभी ही सब कुछ है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा दिमाग अतीत की यादों में खो गया है या भविष्य की चिंता में डूब गया है, तो खुद से पूछो, क्या इस वक्त कोई समस्या है? 99% बार जवाब होगा नहीं। जो भी दिक्कतें वो या तो बीते कल की हैं या फिर आने वाले कल की। लेकिन इस पल में अभी सब कुछ ठीक है। असल में द पावर ऑफ नाउ सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। ये हमें सिखाती है कि हमारी असली शक्ति हमारे अंदर है, न कि बाहरी चीजों में। अगर तुम सोचते हो कि खुश रहने के लिए तुम्हें किसी खास इंसान, किसी खास उपलब्धि या बहुत सारे पैसे की जरूरत है, तो तुम गलत हो। सच्ची खुशी और सुकून तभी मिलेगा जब तुम खुद को बाहरी चीजों की गुलामी से मुक्त कर लोगे। क्योंकि जब तुम बाहरी चीजों से अपनी खुशी जोड़ते हो तो तुम हमेशा डर में जीते हो, डर कि कहीं ये चीजें छिन ना जाएं। लेकिन जब तुम खुद के अंदर खुश रहना सीख जाते हो तब तुम्हें कोई चीज हिला नहीं सकती। तो अब फैसला तुम्हारा है। क्या तुम अपनी जिंदगी अपने मन के गुलाम बनकर बिताना चाहते हो या फिर अभी की ताकत को अपनाकर असली आजादी महसूस करना चाहते हो? क्योंकि याद रखो, खुश रहने के लिए तुम्हें किसी और चीज की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस एक काम करना है, अभी और यहीं में जीना शुरू कर दो। यही द पावर ऑफ नाउ की सबसे बड़ी सीख है। अगर ये ऑडियो बुक समरी आपको पसंद आया, अगर इससे तुम्हें कुछ सीखने को मिला, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, बेल आइकन दबाओ। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है, एक ऐसा सफर जहां हम साथ मिलकर बेहतर सोच, पॉजिटिव माइंडसेट और एक खुशहाल जिंदगी की ओर बढ़ेंगे। तो जुड़ो इस कम्युनिटी से ताकि आगे आने वाली हर लाइफ चेंजिंग वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। याद रखो, बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां आप अभी हो।